गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का मेरा जो डिस्कशन है दैट्स रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। आई थिंक व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट लोकशाही एंड दिस इंडिपेंडेंस, कैसे हम लोग इसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस कंट्री, इंडिपेंडेंस डे की हम लोग जब सेलिब्रेशन करते हैं, कहाँ की आज़ादी। पहले तो एक शॉकिंग चीज़ ये है कि एक आदमी है जिसको साइकिल नहीं आती है, वो पीछे पड़ा है कि मुझे फाइटर प्लेन चलाना है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो एक बंदा है जो कि फिट है, जो शायद बहुत कुछ कर सकता है कंट्री के लिए, लेकिन अगर उसको कुछ करना है आज के दिन में तो ही रिक्वायर्ड आवर सपोर्ट। मैं इसलिए आवर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी को कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए विधेयक अगर लाना है या कुछ भी करना है तो उनके लिए एक प्रोसेस है जहां पे लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, ये तीनों की परमिशन और तीनों के यहाँ से उस ड्राफ्ट में कुछ अगर ऑल्ट्रेशन आता है तो ड्राफ्ट को ड्राफ्ट करके फिर से उनको रिप्रेजेंट करना है। अब ये प्रोसेस ही पहले से कुछ ऐसा जटिल बना इसलिए कि पहले एक सोच थी कि क्यों हम लोग इस चीजों को बहुत सारी चीजों से जोड़ना चाहते हैं। कोई रह न जाए, किसी की बातें अंदर से निकल न जाए, सब लोग उसकी हिस्सेदारी बने, सब लोग उनके पार्ट हो जाए और वो सारी चीजें एक ऐसे माहौल में बने और सभी के सामने बने जिससे कि उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे। ये एक सोच थी जब भारत का संविधान बना, लेकिन जो पॉजिटिव सोच थी बनाने वालों की, मैं डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी सोच बहुत पॉजिटिव थी। उनके दिमाग में यही आइडिया था कि मैं छोटे से छोटे जगह से जो आदमी आता है वो मेंबर बनता है। एक पंचायत होती है, तालुका होता है, डिस्ट्रिक्ट की एक फॉरम होती है, एक तालुका की फॉरम होती है, एक पंचायत फॉरम होती है, फिर उसके जाके आगे स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का एक फॉरम होता है, फिर मेट्रो, लोकसभा, राज्यसभा, देन आफ्टर प्रेसिडेंट। पूरी प्रक्रिया को एक जटिल नहीं बोलना चाहता हूं मैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया को इस एंगल से डिजाइन किया गया कि छोटे से प्रदेश में भी कोई आदमी अपनी विचारधारा या अपने प्रश्नों को इस पूरे माहौल में रख सकता है, उसका सुझाव मांग सकता है और इसके ऊपर विचार भी सभी को करना पड़ता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया को समझने वाले लोग इसको ऐसी तोड़ मोड़ की जोड़ बना के रखा कि आप इस प्रक्रिया से पसार होते होते आपके 5 साल खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आज के दिन में मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आई एम फेवरिंग समवन, आई एम नॉट फेवरिंग अदर। मैं इतना ही चाहता हूं कि व्हेन वी आर लिविंग इन इंडिया, अगर इस कंट्री को आगे बढ़ना है, इस कंट्री में सभी सिटीजन को आगे बढ़ाना है, सभी सिटीजन्स को वही वैल्यूज देनी है जो कि वैल्यूज डेवलप्ड कंट्रीज में है, तो चीजों को ऐसे हम लोग को मूव करना पड़ेगा, इसमें इतनी स्पीड देनी पड़ेगी
कि जिससे हम लोग विकासशील देशों की रेंज में आ जाए। हमारा जीडीपी, हमारा डेवलपमेंट, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज वेरी एक्सेलेंट। एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी, ये सारी जगह पे वी आर डूइंग समथिंग बेस्ट। लेकिन पॉलिसी मैटर्स में आज के दिन में आप सोचिए, जीएसटी इज नॉट अप्लाइड। अगर जीएसटी का बिल पास हो जाएगा तो फिर हर एक स्टेट में वो एक इक्वलाइजेशन आ जाएगा, हर एक स्टेट के रेट्स सेम हो जाएंगे। अगर ये चीजें हुई तो ही जो फॉरेन से हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, या इन्वेस्टर्स जो भी फॉरेन से आएंगे, उनको सुविधा रहेगी, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल कंट्री की तरफ बढ़ेगा, और इवन दो फॉर कंट्री इवन एक क्रिस्टल क्लियर प्रोग्राम हो जाएगा। इस चीजों को अप्लाई करने के लिए बहुत बार इन लोगों ने ट्राई किया, रूलिंग पार्टी ने, लेकिन उनको ये सक्सेस नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे अच्छे अच्छे विधेयक पेंडिंग्स पड़े हैं। मैं आज इस माहौल में आपको क्वेश्चन करता हूं। आई एम रनिंग 45। 5 साल में नमो का एक सेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद सेकंड सेशन में उनको हम लोग लाते हैं, तो फिर वो 5 साल और ये जो उनके पास 3, 3.5, 4 जो भी साल उनके पास इस टर्म में पड़े हैं, ये मिला के करीबन 9.5, 8.5, 9 साल का एक हिसाब बनता है। 9 साल में आदमी क्या कुछ कर सकता है ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन करने दो ना। अगर करने ही नहीं दिया जाए तो फिर वो 9 साल में आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो आप मेरी बात मानिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक ट्रेंड है एक कंट्री में, अपने पड़ोस में ही एक कंट्री है, उसमें ट्रेंड है कि लोग जैसे कमाना चालू होते हैं, जैसे कुछ रुपया उनके पास बन जाता है, तो वो यूरोपियन कंट्रीज में कोई जगह पे अपनी सिटीजनशिप लेके शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर ड्यूअल सिटीजन में वो लोग रहते हैं। वहां पे आप जाइए साहब, ड्यूअल सिटीजनशिप होना वेरी कॉमन। वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग जताते नहीं है, लेकिन वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप हर एक के पास है। उनका जो प्रेसिडेंट है वो भी लेके बैठा है, उसका प्राइम मिनिस्टर है उसके पास भी पड़ा है, उसका जो आर्मी जनरल है उसके पास भी पड़ा है। आप समझ सकते हैं मेरी बातों को कि उनको भी उस कंट्री में रहने में बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पूरा माहौल ही वहां पे खराब है। अब हमारे यहाँ पे एक बंदा ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि 10 साल में अगर इस बंदे ने कुछ कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो हमारे बहुत सारे साल ऐसे ही बिगड़ गए, वो सारा भरपाई एक आदमी कर सकता है, क्योंकि उसकी सोच क्लियर है, इसका विजन क्लियर है, वो करना चाहता है। इसमें कुछ मिलावट नहीं है, क्योंकि मिलावट की उसको कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा जब आदमी आता है ना, तो मैं ये डेफिनेटली आप सबको बोलना चाहूंगा कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब कि हम ऐसे आदमी के लिए उठ खड़े हो जाएं। हमें कुछ पक्ष ज्वाइन करना नहीं करना, ये कोई बातों में मैं आप सबको नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन मैं तो इतना बोलना चाहता हूं कि एक ऐसा माहौल है कि जिसमें हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। ऐसे माहौल में अगर इस बंदे को कुछ भी न कुछ करना हो अच्छा देश के लिए, हम सबको साथ में होना है। मैं आप सबको एक हाकिल करता हूं कि आप एक काम करें। आपको जब भी ऐसा लगे कि पार्लियामेंट ठीक नहीं चल रहा है या ये चीजें होनी चाहिए, तो आप अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर एक ब्लैक बेल्ट डाल दीजिए। ये ब्लैक बेल्ट आप ही परचेस करें। मुझे सुझाव मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि हम लोग ऐसे बेल्ट बनाते हैं, सभी को हैंडेड ओवर करते हैं।
मैंने बोला भाई ये खर्चा क्यों, हम सब लोग इंडियन हैं, एक काली पट्टी क्या हम लोग नहीं बना सकते अपने लिए, अपने देश के लिए? हम लोग चाहते हैं इसमें कुछ अच्छा हो तो एक पट्टी हम लोग बना देते, इसको यहाँ पे लगा देते लैब टेंट के ऊपर, और उसको हमें उस दिन लगाना है जिस दिन हमें लगे कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ है। मैं आपको गारंटी करता हूं जिस दिन आपने ये प्रोसेस चालू कर दिया, लोग आपको पूछेंगे साहब, आपको अगर टाइम हो ठीक लगे उस दिन तो उनको उसका आंसर देना कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपने बेल्ट को पहना है। मुझे लगता है कि इंडिया में अगर 125 करोड़ लोग हैं, अगर 25-30 करोड़ 50 करोड़ लोग ये बेल्ट पहनने लगे और ये बेल्ट पहन के किसी के सामने हम लोग पहुंचे, अगर किसी के साथ ये बात हुई, अगर इसको ये बात ठीक लगी, अगर उसने भी ये बेल्ट पहना, तो मित्रों ये माहौल हो जाएगा कि कुछ न कुछ विधेयक अगर जब भी संसद में गए, 700 लोग हैं, 500 समथिंग लाइक इन लोकसभा, 200 एंड समथिंग लाइक इन टू राज्यसभा, ये 700, 750, 800 लोग जो भी वहां पे बैठे, उनको ये मैसेज जाएगा कि लोगों ने आज बेल्ट पहन लिया है। इट मीन्स इंडिया वांट्स टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स टुडे। अगर आप नहीं इस चीजों को खत्म करते हो, इस चीजों को आप पास नहीं करते हो, तो फिर ये लोग जो बेल्ट पहने वो आपको इलेक्शन में देख लेंगे। भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हम लोग कोई बड़ा प्रोटेस्ट करें, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि हमको किसी को हर्ट करना है, नहीं करना है साहब। कोई भी पार्टी रूलिंग में हो, हमें यही देखना है कि अगर ये चीज हमको ठीक नहीं लगती है और इसको देश के लिए होना चाहिए, तो फिर हमको आवाज उठानी है। और ये आप सबकी मेहनत होगी साहब कि इस देश को सोच बदलनी पड़ेगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर संविधान में भी कुछ बदलाव संशोधन से किए जाए कि जिसमें देश की भलाई वाली सारी चीजें प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में रख के, कारोबारी में रख के, इस चीजों को सिर्फ महसूस करा के सभी से सुझाव लेके, डेफिनेटली सुझाव सभी से लेने चाहिए, लेकिन इस चीजों को वो पास करे, बैठे हुए लोगों को अपने सुझाव देने हैं, सुझाव के बाद उनको ये चीजें पास ही करनी है, क्योंकि ये देश की बात है, देश के विकास की बात है। आप उसमें जितना चेंज चाहे करवाइए, बदलाव चाहे उतना करवाइए, देश के हित के लिए आपको उसमें जो भी ऐड करना है वो करवाइए, डिलीट करना है डिलीट करवाइए, लेकिन साहब उसको पास करना है, क्योंकि ये कंट्री को अभी बढ़ना है। मैं आपको बोलता हूं कि नोस्ट्राडामस का एक विजन था कि इंडिया नंबर 1 पे होगा। कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा विरोध होगा, बहुत बड़ा विग्रोह होगा, वो शायद कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में आज के दिन में हम लोग महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा बदलाव होना शुरू हुआ है। उस समय पे इस बंदे ने एक चीज बोली थी कि यानी कोई एक ऐसा देश होगा, उसमें कोई एक आदमी ऐसा बैठेगा जो पूरे विश्व को एक विजन से जोड़ देगा। आज आप देखिए कि नरेंद्र भाई के विजन से पूरा वर्ल्ड इस चीजों को महसूस करने लगा है कि इस बंदे में दम है। अगर इस बंदे में दम है तो इट इज अवर मोरल ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स टू हेल्प हिम, और चीजों को हम इस एंगल से एक प्रोटेस्ट बना के नरेंद्र भाई को सपोर्ट करें, ये देश की गति को, देश की स्थिरता को सपोर्ट करें। आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर मैं ये उंगली रखना चाहता हूं, उनके भविष्य के लिए हम सभी को ये करना पड़ेगा साहब, वरना आप सभी को एक ऐसा सिटीजनशिप कोई डेवलप कंट्री का रखना पड़ेगा जहां पे यहाँ पे माहौल, जो कि आज में थोड़े थोड़े लोग बोलते हैं कि ये हो गया है वो हो गया है, ऐसा माहौल उससे भी खराब ज्यादा हो जाए तो फिर भागना पड़ेगा। और बहुत सही बात थी कि पार्लियामेंट में राजनाथ जी ने एक चीज बताई कि इंटॉलरेंस का अगर देश में कोई सबसे बड़ा शिकार हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इज परफेक्टली राइट।
कोई भी बंदा आज के दिन में इस आदमी के ऊपर कहीं से भी उंगली उठा देता है, इसने ये किया वो किया। साहब, जो आदमी इतने विजन से पूरे विश्व के अंदर अपनी भारत की भाषा को, भारत के विकास को, भारत की चीजों को लेके दौड़ रहा है, वो क्या बैठे बैठे उसके पास इतना समय है कि आपके किसी एक बंदे के ऊपर वो रेड करवाए? इसकी सोच ऐसी है कि मुझे, अगर मैं ऐसी मल्टीपल चीजों को एक साथ सोच सकता हूं, और मुझे इतना पक्का पता है कि जब मैं 50-100 चीजों को एक साथ सोचना चालू करता हूं, उस समय पे छोटी चीजों के ऊपर मेरा ध्यान मैं कभी केंद्रित नहीं करता हूं, इसमें मेरा खाना भी आ जाता है। और मैं भी ये चीजों को महसूस करता हूं कि इस बंदे में भी वही दम है कि शायद खाने के अंदर भी कोई चीज हो न हो, कम हो ज्यादा हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको तब फर्क पड़ता होगा जब कोई ऐसी बात हो जाए जिससे देश का भला हो तो खुश होता होगा, अगर देश का कुछ नुकसान हो तो दुखी होता होगा। ऐसे बंदे जब किसी को मिलते हैं साहब, तो देश का बहुत बड़ा फायदा है। इंसान ऐसे भगवान भी बहुत टाइम के बाद बनाते हैं। वैसा एक बंदा आपके पास आया है, और मैं चाहता हूं कि भारत के सभी सिटीजन्स को मेरी ये बात अगर ठीक लगे तो इस चीज को महसूस करते आप अपने यहाँ पे ही एक ब्लैक बेल्ट बना दीजिए। जब आपको ठीक लगे आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर डाल दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये बोलना चालू करें कि उनको भी जब ये फील हो जाए कि आज के दिन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है संसद में, उस दिन वो बेल्ट पहन ले, या कल होना चाहिए तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए बेल्ट पहन ले। ये मेरा एक सुझाव है, और इसके साथ मैं चाहूं कि एक सुवर्ण भारत बने। आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए मेरी शुभकामना है। आप सबको मेरा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।